नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटेन और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो साथियों, ब्रिटेन और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। और साथियों, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो साथियों, यह 1816 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिय लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, सत्रिय लोक नृत्य शैली जो है असम राज्य से संबंधित है। और साथियों, सत्रिय लोक नृत्य शैली किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों, यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो साथियों, औद्योगिक विकास जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो साथियों यह 1956 से लेकर के 1961 तक था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्सर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बत्सर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, जवाहर रोजगार योजना जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस वर्ष पेश किया गया था? तो साथियों, यह 1919 में पेश किया गया था। कब? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। अगला प्रश्न है, लैंथेनाइड तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, लैंथेनाइड तत्वों को पृथ्वी के दुर्लभ तत्व के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम का उल्लेख किस शास्त्र में मिला है? तो प्यारे साथियों, भरतनाट्यम का उल्लेख जो है नाट्य शास्त्र में मिला है। और साथियों, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो साथियों, नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, यह 15 अगस्त 1995 में हुई थी। कब? 15 अगस्त 1995 में। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 6 होती है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 11 होती है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो साथियों, आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से प्रावधान से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में
मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह शरद कमल को सम्मानित किया गया था। किसको? शरद कमल को। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4A में है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51A में है। और साथियों मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो साथियों यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कौन? शाह आलम द्वितीय। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह 19 अप्रैल 1917 में हुआ था। कब? 19 अप्रैल 1917 में। अगला प्रश्न है भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले कब जीता था? तो साथियों भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले 1975 ईस्वी में जीता था। कब? 1975 में। देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो साथियों देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत देश का है। कहाँ का? भारत देश का। कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आप बताना है कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो साथियों यह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया था? तो साथियों यह 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में किया था। कब? 4 दिसंबर 1829 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह हरिहर और बुक्का ने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साथियों यह है महाराष्ट्र का ठाणे शहर है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों आप बताना है कि जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों यह डमहल नृत्य किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो साथियों यह मोहनजोदड़ो में मिली है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 में कौन से समझौते पर महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों यह गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों आप बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों यह है अनुच्छेद 24 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह झारखंड में मनाया जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कर्मा पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो यह भी जो है झारखंड में ही मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों यह है 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों यह है मौसिन राम में होती है। कहां? मौसिन राम में। अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? तो साथियों अंग्रेजों ने अवध को 1856 ईस्वी में हड़पा था। कब? 1856 में। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों त्योहारों का त्योहार जो है हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है। किसको? हॉर्नबिल त्योहार को। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हाफ मैन कप का किस खेल से संबंधित है? तो साथियों हाफ मैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। पंडित बिरजू महाराज किस लोक के नृत्य से संबंधित हैं? तो साथियों पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। और साथियों कथक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है। कहाँ की? सिक्किम की। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 16 जुलाई 1856 को में पारित किया गया था। कब? 16 जुलाई 1856 में। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों फीफा का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जूरिक में स्थित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के जूरिक में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो साथियों यह अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो साथियों जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और साथियों द्रौपदी मुर्मू भारत के किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो साथियों यह भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो साथियों यह झारखंड की राज्यपाल थी। कहाँ की? झारखंड की। अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां पर मिलती हैं? तो साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो हैं देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो साथियों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौन? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों कुचिपुड़ी जो है
आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? तो साथियों आप बताना है कि स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी। तो साथियों यह 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। कब? 15 जुलाई 2015 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी, तो यह 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।